Finance Minister Arun Jaitley is addressing a press conference. Let's cross live. कि जितने छोटे व्यवसायिक हैं, ट्रेडर्स हैं, वर्कशॉप ओनर्स हैं, जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है, अगर वो अकाउंट्स बुक्स नहीं रखते हैं और अपना टैक्स असेसमेंट चाहते हैं, तो उनकी इनकम का एक अंदाजा लिया जाएगा, जिसको कि प्रिजम्पटिव इनकम कहते हैं, और उनकी प्रिजम्पटिव इनकम 8% मानी जाएगी। मान लीजिए 2 करोड़ की टर्नओवर है तो इनकम 16 लाख रुपया मानी जाएगी, और उस 16 लाख में जो सेक्शन 80 के तहत डिडक्शंस हैं, अगर वो चाहे तो और भी अवेलेबल कर सकते हैं, और इसलिए उसको उस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, उसको कोई अकाउंट बुक्स प्रोड्यूस नहीं करनी पड़ेंगी। अब इस छोटे व्यवसायिक को डिजिटल इकोनॉमी की तरफ वो जाए, इसमें एक अमेंडमेंट कल हम लोगों ने किया है, और वो अमेंडमेंट ये है कि जितनी भी अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस अपनी इस 2 करोड़ तक टर्नओवर में वो डिजिटल मोड से करता है या चेक मोड से करता है, तो उसकी प्रिजम्पटिव इनकम 8% नहीं मानी जाएगी, लेकिन 6% मानी जाएगी। अगर वो कैश ट्रांजैक्शंस करता है तो उसकी इनकम जैसे 2 करोड़ रुपए पे 16 लाख होगी, और अगर वो डिजिटल मोड से करता है या चेक मोड से करता है तो उसकी इनकम 2 करोड़ की टर्नओवर पे केवल 12 लाख मानी जाएगी। तो इसलिए उसको बहुत सिग्निफिकेंट टैक्स का बेनिफिट होगा। ये एक महत्वपूर्ण टैक्स बेनिफिट कल हम लोगों ने अनाउंस किया है, जो स्मॉल स्केल सेक्टर में छोटे व्यवसायिक हैं जिनकी सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है, और इसके पीछे ऑब्जेक्ट ये है कि अगर आप डिजिटल मोड की तरफ ट्रांजैक्शन करोगे तो इस साल आपको टैक्स उसी हिसाब से कम देना पड़ेगा। इट्स अ टैक्स इंसेंटिव टू सपोर्ट द डिजिटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। ये एक मेजर अनाउंसमेंट कल रात को हम लोगों ने की थी, क्योंकि देर रात थी तो इसलिए सोचा कि इसको आज आकर आपके सामने रिपीट कर दिया जाए। और इससे अगर कैलकुलेट हम करते हैं तो कई ट्रेडर्स को लगभग इसका टैक्स एडवांटेज 30% से ऊपर जाकर टैक्स एडवांटेज पड़ता है डिजिटल मोड से ट्रांजैक्शंस करने का। सर एक सवाल सर, ये जो मनी स्टॉक को लेकर के जो नए फिगर आ रहे हैं, मतलब 23 लाख करोड़ का मनी स्टॉक। Finance Minister Arun Jaitley there addressing a press conference in the national capital. There were some differences of opinion between the government and the RBI. The RBI yesterday issued a circular saying that no deposits above 5,000 rupees will be allowed. The Finance Minister today came on record and said that only that amounts more than 5,000 can be deposited, but in a single transaction. Let's listen in once again to that press conference that's being addressed by the Finance Minister. There is something called notes printed but not circulated. तो ये जो RTI क्वेरी में, मतलब जो अखबार में मैंने आज देखा, जो RTI क्वेरी में जो रिप्लाई, जो रिपोर्ट आया है, it probably refers to total notes printed. Now, not every note that is printed was circulated. Some notes had been printed and they were either in the RBI's vaults or they were in the printing presses. So that is not a part of currency in circulation. काफी कंफ्यूजन है, कितना करेंसी सर्कुलेशन में था, कितना आ चुका है, अगर फिगर्स आप दे पाए अपडेटेड हमको। देखिए, ये फिगर्स एंड में एग्जैक्ट कैलकुलेशन के बाद दिए जाएंगे, ये स्पेक्युलेटिव बेसिस पे नहीं देते हम लोग। पहले भी सर रिलीज हो रहा था। देखिए, इसलिए रिलीज होने का कि जब तक उसकी एक्यूरेट कैलकुलेशंस ना हो जाएं, क्योंकि पहले भी जो फिगर्स कई बार छपते हैं, मान लीजिए करेंसी चेस्ट पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बैंक में गया और बैंक के माध्यम से करेंसी चेस्ट में गया, तो वो 2 बार भी गिनती हो जाती है। तो इसलिए इन इनएक्यूरेसीज का स्कोप की वजह से हम असेसमेंट अंदाजे के आधार पर नहीं देंगे। तैयारियों को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं सर, एक बार फिर नए सिरे से उठना शुरू हो गया कि तैयारियां अधूरी रही। देखिए, पूरी तैयारी थी,
एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन आरबीआई ने एडिक्वेट करेंसी स्टॉक बैंकिंग सिस्टम के थ्रू रिलीज नहीं किया। एक सर्टेन लेवल ऑफ करेंसी रोज रिलीज करनी है, उनकी पहले से तैयारी इसकी थी। तो एडवांस प्रिंटिंग और करंट प्रिंटिंग को जोड़कर वो उस स्टॉक को मेंटेन करते रहे हैं और आज भी आरबीआई के पास मोर देन एडिक्वेट स्टॉक है, not only to last them for 30th December but to last them far beyond that. इस तरह से बैंकों के कई सारे कर्मचारी और ऑफिसर्स की मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं, लगातार अलग-अलग स्टिंग ऑपरेशंस भी आ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ सख्ती का? देखिए, इससे ज्यादा क्या सख्ती करेंगे? जो बैंक के ऑफिसर्स, बैंक में इस वक्त लाखों कर्मचारी हैं जिन्होंने काम किया है और बहुत बड़ी मात्रा में कर्मचारी वो हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। सैटरडे संडे को बैठे हैं, आधी रात तक बैठे हैं, उन्होंने करेंसी डिस्ट्रीब्यूट किया है, बैंक से सामने जो भीड़ थी उसको टैकल करना, सबको सेटिस्फाई करना उन्होंने किया है। अब इसमें से कुछ ऐसे अधिकारी हो सकते हैं जिन्होंने अपने आप को मिसकंडक्ट किया और ऑब्वियसली हैं भी, और इसलिए हमारे जितनी कानूनी एजेंसीज हैं इन्वेस्टिगेटिंग, वो उनके खिलाफ कार्रवाई में लगी हुई हैं। सीबीआई इसको देख रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसको देख रहा है और बैंक के अधिकारियों को भी, टॉप मैनेजमेंट को हम लोगों ने कहा है कि वो भी इस पे कार्रवाई करें। आज बैंकर्स के साथ हमारी मीटिंग थी, चाहे बजट की तैयारी के संबंध में थी, और जिस बैंक का बार बार नाम आया एक्सिस बैंक, उसकी चेयरपर्सन ने पूरी डिटेल दिए हैं कि बैंक ने भी अपने ऑफिसर्स को, कईयों को आइडेंटिफाई किया है जिनको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी और ट्रांजिएंट पीरियड में उनको सस्पेंड भी कर दिया है, जिनके बारे में उनको शक था। इवन एक्सिस बैंक हैज टेकन एक्शन अगेंस्ट दोस ऑफिसर्स। सर, ओल्ड करेंसी का कुछ डाटा मिल सकता है कि कितनी आ चुकी है? देखिए, मैं इसलिए जब एक्यूरेट करेंसी का डेटा 30 तारीख के बाद आपको मिल जाएगा। You'll wait when we take a decision, we'll announce that. I'm not going to. सर, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, मैंने ऑलरेडी रात को उसका क्लैरिफिकेशन दे दिया है। सर, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स started talking about higher income tax limits and change in slabs. So it will go up to say 4 lakh. Well, just whenever we decide, we'll let you know. Sir, on the issue of digital payments, this is an incentive to traders, for traders to move to digital payments. Do we have any data on the jump that we've seen from? Oh, there's a huge, I'll tell you, that data is able, we can separately give it to you. We've been giving it to various, at various stages. The use of all parallel and alternative means of digital payments, that is, the credit card and debit card user has increased significantly. The amounts have increased significantly. The e-wallets have increased significantly. The Aadhaar-based enabled systems, which yesterday we've discussed, are also moving ahead. And one after the other, in industry after industry, the mode of payment is increasing. In fact, if you see the exact data which is available, in all cases the increase in most of these users is 300% and 400%, and where the base was small, it's even 1500% and 2000%. That's the significant increase. So it depends on the size of the base itself. देखिए, today there are no exemptions. As long as there were exemptions, people were getting old currency. Because you could get old currency at the petrol pump, you could get old currency at medicine stores, you could get old currency for railway tickets, etc. Therefore, the idea is that up to 30th, everybody can deposit his old currency. Now there is no scope further for earning old currency because all exemptions have been phased out. So whoever has got old currency must go and deposit it in one go. You see, please. Therefore, if somebody goes every day and deposits old currency, the same person, what suspicion does it raise? How is he getting it every day? Today there is no, as long as the exemptions existed,
I'm sure when you raise this question, your object is not to assist those who are indulging in money laundering. So as long as there were exemptions, there was a scope for getting old currency, so people could deposit it every day. But once the exemptions have been lifted, now if you have old currency, go and deposit in one go. So if you are going to deposit it every day, does it not raise a doubt in your mind? जब से डिजिटल ट्रांजेक्शन को लेकर के बढ़ावा हुआ है, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं खबरें आ रही कि सर्च चार्ज उस पर लग रहा है, 2% ज्यादा लग रहा है सर्च चार्ज। ऐसा है, देखिए, क्रेडिट कार्ड अलग चीज है। क्रेडिट कार्ड समाज के एक वर्ग यूज करते हैं कि जो 30 दिन का क्रेडिट भी अवेल करते हैं, इसलिए उसका कॉस्टिंग अलग होता है। जहां तक डेबिट कार्ड्स और दूसरे कार्ड्स हैं, उसके ऊपर सरकार ने 31 तारीख तक रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, उसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है। उसके बाद भी जो नया रेट भी अनाउंस किया है 1000 रुपए तक और 2000 रुपए तक, उसको 0.25 और 0.5 किया है। Well, I am not going to speculate on every issue that appears in a comment. Sir, how much tax windfall are you looking at from ideas too? I am not. Has demonetization affected in any way the first tranche of tax that was to be received from IDS 1 on September 30th? No, I don't think that has anything to do with the demonetization. सर, क्या सभी ATMs को रिकैलिब्रेट किया जा चुका है? अभी भी ज्यादातर ATMs से सिर्फ 2000 के ही नोट निकल कर नहीं, ऐसा नहीं है मैडम। पिछले कई दिनों से 500 रुपए के और लोअर करेंसी के नोट। अब क्या है कि जो लीगली टेंडरेबल करेंसी है वो रीसर्कुलेशन में आई है, और इसलिए जो 500 के नोट नए वाले आए हैं, उसके अलावा जो 100 रुपए और नीचे वाले नोट भी हैं, वो भी अब बैंक्स के पास वापस आने शुरू हुए हैं रिकर्कुलेशन में, और एटीएम्स को उनसे भी दिन में बार बार भरा जा रहा है। रोवर वाड्रा ने कहा है कि केंद्र सरकार कब तक आम लोगों पे प्रयोग करती रहेगी नोटबंदी? आई डोंट थिंक ही नीड्स अ रिस्पांस फ्रॉम मी। एक बात ये भी है कि जितना सर्कुलेशन में था कैश उससे ज्यादा आ रहा है, तो इफ यू कैन डिनाई दिस कि जितना सर्कुलेशन में कैश था 15.4 करोड़, उससे भी ज्यादा। देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेकुलेट, यू हैव द लिबर्टी टू स्पेकुलेट। सर, इनकम टैक्स ब्लैक मनी info@incometax.gov.in वेबसाइट ये ईमेल आईडी शुरू किया गया था, क्या रिस्पांस रहा है अभी तक का? कोई फिगर आया या कोई बड़ा? देखिए, उसके ऊपर जो कार्रवाई टैक्स डिपार्टमेंट को करनी होगी, उस चीज जो इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी देखते हुए वो करेंगे। Sir, on the issue of digital payments again, if I can come back, apparently there are problems with USSD and UPI. Has the ministry also got this kind of a feedback that, interoperability is also? Yes, this is one of the issues, and yesterday in the meeting that we had, we did realize that this is one of the key issues, and therefore in the long term the banking system, as it makes advances, will have to find an answer to this. So while we are encouraging digital payments, do you think we can have sharper restrictions on the usage of cash? And second, this 2% incentive that you're offering traders, is this only for this year or are we doing this? No, this is for the current year, because the taxation policy is always announced for this year. You don't announce a permanent taxation policy. So what is the incentive to cash? Do you think we need sharper restrictions? Well, we'll keep your suggestion in mind. सर, थोड़ी सी जानकारी कि 8 नवंबर से पहले के 500 रुपए के नोट छापे गए थे। 500 नोट की छपने शुरू हो गए थे या सिर्फ 2001 नोट? Yes, it had been started. I'm told it has been started. मैंने पहले भी आपको पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि 8 नवंबर पहले से 2000। I think you have now run out of questions, so you are on. Thank you. That was Finance Minister Arun Jaitley addressing a press conference in the national capital, issuing a clarification after there was confusion over a contradictory statement coming in from the Finance Ministry this morning. The RBI, remember, yesterday had said that no deposits can be made above 5,000 rupees in old currency notes of 500 and 1,000. The Finance Minister this morning came on record and said that large deposits can be made, but in a single transaction, not multiple transactions. More clarifications coming in from the Finance Minister. The deadline for depositing old currency notes is the 30th of December. One more week to go, and more rules and guidelines are being issued by the government.